Hello everyone, welcome back to my channel Books and Brain and today we are going to learn something new and the topic is Pythagoras theorem। आपने ये टॉपिक पहली दफ़ा 7वीं क्लास में पढ़ा होगा और ये टॉपिक 8वीं 9वीं 10वीं और आगे भी क्लासेस में आता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाइथागोरस कहाँ पर इस्तेमाल होता है और कैसे होता है और इसका फॉर्मूला क्या है। बेसिकली जो पाइथागोरस है वो ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, लेकिन कौन से ट्रायंगल पे? केवल एक ही ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पे, जो कि कुछ ऐसा होता है। हमारा जो ट्रायंगल 90 डिग्री का हो, यानी जहां पे आपको ये एल शेप दिखे समझ जाओ कि ये 90 डिग्री का और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें 3 साइड्स होते हैं। जो लॉन्गर साइड है हमारा, जो स्लैंट है ये तिरछा, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हिंदी में से कहते हैं कर्ण। जो नीचे है उसे कहते हैं बेस यानी कि आधार, और जो आपका ये परपेंडिकुलर सीधी लाइन है उसे आप कहते हैं परपेंडिकुलर, हिंदी में से कहते हैं लंब। इसे आप हाइट भी कह सकते हैं। अब जो है पाइथागोरस क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब राइट एंगल ट्रायंगल में हमें इन 3 साइड में से कोई भी एक साइड फाइंड करना हो, यानी 2 साइड हमें गिवन हो और हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करना हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है क्या ये देखते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, लॉन्गर साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है बाकी 2 यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इसके इक्वल होता है। ये हमारा जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी आपको, ये है पाइथागोरस थ्योरम, या इसे आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। जो क्या है भाई कि जो लॉन्गर साइड है यानी हाइपोटेन्यूज, हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसका स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। मान लेते हैं कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है और जिसमें हमें ये दिया गया है आपका 5 और ये आपका दिया गया है भाई 7, और आपसे कहा जाए कि भाई थर्ड साइड निकालो। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, नाम दे दिया हमने इसको ABC। अब हमें थर्ड साइड या जो तीसरा साइड बचा हुआ वो हमें ज्ञात करना है। अब लाएंगे इस पे पाइथागोरस और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे भाई बाय पाइथागोरस। पहले फॉर्मूला लिख दे। फॉर्मूला क्या भाई? हाइपो का स्क्वायर, हाइपो मानम कर्ण, AC स्क्वायर इक्वल है किसके भाई? परपेंडिकुलर और बेस यानी BC, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। ये दोनों आगे पीछे भी हो सकता है, प्लस में आप क्रम को आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं भाई। AC की वैल्यू पुट हमें मालूम नहीं है तो इसको हम सेम रखेंगे भाई। ये भी आपका कितना है भाई? 7, तो आपसे 7 स्क्वायर प्लस BC कितना है आपका भाई? 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे 5। अब AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब दोनों ऐड करेंगे 9 5 14 कैरी 1 4 2 6 6 एंड 1 7, आपका 74 आ गया। हमें जो वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है AC की, तो इस पे से हम स्क्वायर को हटाएंगे। जब आप स्क्वायर इस पे से हटाओगे तो अपोजिट साइड में अंडर रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 74। अब 74 जो है वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, तो ये रूट में रहेगा। अगर मान लीजिए कि जो रूट में नंबर है वो किसी का स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, तो वो रूट से बाहर जाएगा। मान लेते हैं अंडर रूट 25 आए, 16 आए या 49 आए, ऐसे नंबर जो किसी के वर्गमूल है वो रूट के अंदर नहीं रहते, इसलिए हमारा जो AC की वैल्यू है वो रूट 74 माना जाएगा। चलिए आपको एक और एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि और कैसे ये अप्लाई हो सकता है। चलिए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं और बेहतर तरीके से। एग्जांपल 2 है आपका ABC ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू दी गई है और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की वैल्यू दी गई है, और हमसे कहा गया है कि बेस यानी आधार की वैल्यू फाइंड आउट करो। दोबारा हम पाइथागोरस फॉर्मूला लाएंगे। फॉर्मूला है क्या भाई? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल होगा बाकी 2 यानी कि EB स्क्वायर और बेस यानी BC स्क्वायर के इक्वल में, दोनों की सम की। यहाँ पर हमें AC की वैल्यू गिवन है। क्या है वैल्यू भाई? 13 स्क्वायर, 13 है ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लाएंगे। AB की वैल्यू 12 ऊपर स्क्वायर, BC की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 169
और 12 का स्क्वायर होता है 144। BC स्क्वायर तो हमें मालूम है नहीं। अब यहाँ देखिए, जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था उसमें दोनों वैल्यूज जो हमें मालूम थे वो एक ही तरफ थे, तो हमने ऐड कर दिया। पर इस दफ़ा ऐसा नहीं है, इस दफ़े अपोजिट साइड में है। तो नंबर्स को नंबर के पास ट्रांसफर करने के लिए हमें साइन चेंज करना होता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो 169 पहले लिख लोगे, ये आएगा इधर -144, सामने आपका वही जो बच जाएगा BC होल स्क्वायर। 169 में से हम 144 माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 25, इधर आपका BC स्क्वायर। अब हमें वैल्यू निकालनी है BC की, ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो हमने क्या करना है, हमने इधर से BC से स्क्वायर रिमूव किया तो इधर क्या लगा, अंडर रूट, ये 25 हो गया। अब मैंने ऐसे कहा कि रूट से बाहर वही आएगा जो किसी का स्क्वायर रूट होगा। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा 5। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वैल्यू आ गई BC की। हमने यहाँ पे पाइथागोरस फॉर्मूले से हमने थर्ड साइड निकाल लिया। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप क्लास 7th में है, 8th में है, 9th में, किसी भी कक्षा में है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे ही कई टॉपिक आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। थैंक यू।